अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और दिलचस्प और मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। कहानी अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में एक शेर रहा करता था। वो तमाम जानवरों पर बादशाहत करते हुए बहुत सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा था। एक दिन उसे बहुत तेज़ भूख लगी, जिससे वो खाने की तलाश में पूरा जंगल घूमने लगा, मगर उसे कुछ भी न मिला और खाना ढूंढते ढूंढते उसे शाम से रात हो गई। तो वो मायूस होकर अपनी गार की तरफ लौटने लगा, मगर उसे रास्ते में एक बहुत बड़ा गार नज़र आया। तो शेर ने सोचा कि इस गार में यकीनन कोई ना कोई बड़ा जानवर रहता होगा। शाम होने वाली है, यकीनन वो जानवर अब वापस लौटेगा। मैं इस गुफ़ा के अंदर जाके छुप जाता हूँ और उस जानवर का इंतज़ार करता हूँ। जैसे ही वो जानवर आएगा, उसका शिकार करते हुए मैं अपनी भूख मिटा दूँगा। ये सोचते ही वो शेर उस गार के अंदर जाकर छुप गया। वो वो गार एक चालाक लोमड़ी का था। कुछ देर बाद वो लोमड़ी गुनगुनाते हुए गार के पास आई और गार के दाखिले पर शेर के पैरों के निशान देखकर वो रुक गई। ये देखकर लोमड़ी ने सोचा कि शायद शेर मुझे खाने के लिए अंदर गार के अंदर ही बैठा हुआ है। अगर मैं अंदर गई तो मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन होगा। अब ये कैसे पता किया जाए कि शेर गार के अंदर है भी या नहीं। ये सोचते ही लोमड़ी गार के पास गया और बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ में कहने लगा, ए गार, मैं कब से तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। लगता है तुम किसी जानवर के आने की वजह से डर गए हो। ठीक है, तुम्हें मेरा अंदर जाना पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाऊँगा और कोई और गार तलाश कर लूँगा। ये बातें सुनकर शेर बहुत ताज्जुब करने लगा कि हैरत है, गार भी बातें करते हैं और अब तक गार ने ऐसा कुछ कहा नहीं मुझे। और ये सही भी है कि मुझे देखकर ये गार डर गया, क्योंकि मैं जंगल का बादशाह हूँ, मुझसे तो सबको डरना चाहिए। इस गार के चुप रहने की वजह से हाथ आया शिकार निकल जाएगा, इसलिए मैं गार की जगह खुद गार की आवाज़ निकाल कर बात करता हूँ, ताकि शिकार को अंदर लाकर अपनी भूख मिटाई जाए। ये सोचते ही शेर ने बहुत ही चालाकी से आवाज़ बदल कर गार बनकर ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है दोस्त, तुम गलत समझ रहे हो। मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है। जल्दी से तुम अंदर आ जाओ, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये सुनते ही लोमड़ी ने कहा, शुक्र है मैं अंदर नहीं गया, और अगर मैंने ये चालाकी ना आजमाई होती तब तक शेर मुझे खा चुका होता। शेर के पास इतना बड़ा जिस्म तो है, मगर अकल बिल्कुल भी नहीं है। ये सोचते ही लोमड़ी वहाँ से अपनी जान में रख कर भाग गई।